वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली एक महिला इन्फ्लुएंसर की रील काफ़ी वायरल हुई जिसमें वो उन लड़कों के बारे में बात कर रही हैं जो कि ये चाहते हैं कि शादी के बाद लड़की उनके पेरेंट्स के साथ रहे। एक बार इस रील को देखते हैं और वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ये जो लड़के एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि हमको फैमिली वाली लड़की चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग हैं? जो पहले की औरतों की जनरेशन थी उनको नहीं पता था कि उनकी फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है, उनका स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। आजकल की लड़कियों को पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैमिली वाली लड़की चाहिए ना, दिस सेज दैट हमको अपने घर के लिए एक मेड चाहिए जो कि पेरेंट्स का ख्याल रखे, घर में मुफ्त में काम करे। अगर जॉब भी करती है तो घर तो संभालेगी ही संभालेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो लड़की की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लड़की का करियर जाए भाड़ में, लड़की की अपनी पर्सनल लाइफ जाए भाड़ में, और उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल ही चले जाए भाड़ में। बस वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहे, तुम्हारी फैमिली के साथ रहे और जिंदगी भर सैक्रिफाइस करती रहे। क्यों भाई, क्यों? अगर किसी लड़की को शादी के बाद अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, अगर किसी लड़की को ये चाहिए कि मुझे अलग घर में रहना है, प्रॉब्लम क्या है इस चीज में? इसका मतलब क्या वो लड़की फैमिली ओरिएंटेड नहीं है? क्या वो लड़की फैमिली लविंग नहीं है? क्या वो लड़की नहीं चाहती है कि उसको भी परिवार का प्यार मिले? ऑफ कोर्स वो चाहती है, लेकिन साथ साथ वो अपने आप को अबैंडन नहीं करना चाहती है। साथ साथ वो ये नहीं चाहती है कि वो अपना पर्सनल स्पेस पूरा ही खो दे। और ये होता है जब आप इन लॉज के साथ रहते हो तो आपका पर्सनल स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है, एंड नॉट एवरीबडी वांट्स दैट। ये पेट्रियार्की का बस एक सिस्टम चलता आ रहा है कि बस लड़की लड़के के घर जाएगी और उसके पेरेंट्स के साथ रहेगी और उनकी सेवा में लग जाएगी जीवन भर, और ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं लड़के इस चीज को विदाउट यूजिंग देयर माइंड। फैमिली ओरिएंटेड, इट्स जस्ट अ ट्रैप सो दैट द गर्ल्स सैक्रिफाइस एंड द बॉयज लिव विद देयर फैमिली इवन आफ्टर मैरिज। अब ये जो आचार्य जी हैं या जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं या जो ये आजकल एक हवा बन गई है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करती हैं या जो आईटी कंपनीज में जॉब करती हैं, एचआर हैं, वो आज की तारीख में ऐसे लड़कों से शादी नहीं करना चाहती जो कि शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। और ये जो महिला इन्फ्लुएंसर अपनी रील में जो तर्क दे रही हैं कि लड़कों को एक मेड चाहिए, अब मुझे नहीं पता ये महिला इन्फ्लुएंसर कौन सी अलग अपनी दुनिया में जी रही हैं, पर आजकल जिस भी घर में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, उस घर में हर काम की, हर चीज की मेड लगी हुई है, भले ही वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि आजकल महिलाओं की अरेंज्ड मैरिज के लिए एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट हो चुकी है, और उस चेकलिस्ट में एक ये पॉइंट भी है कि उन्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता हो या शादी के बाद अपनी वाइफ को और अपने पेरेंट्स को साथ में रखेगा। और शादी से पहले का जो फन है उसके लिए महिलाओं की कोई चेकलिस्ट नहीं है, चाहे वो बुलेट पे घुमाने वाला चिंटू हो या बम्बल या हिंज पे जो बंटी मिला, उनके लिए कोई चेकलिस्ट नहीं है। पर हाँ, जब शादी की बात आती है तो एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट निकल के सामने आ जाती है जिसमें 15-20 पॉइंट होते हैं। चलिए अब उन पुरुषों की बात करते हैं जो शादी करना चाहते हैं और इस तरह की महिला ढूंढ रहे हैं जो शादी के बाद उनके और उनके पेरेंट्स के साथ में रहेगी। और ऐसे बहुत सारे लड़के दिल्ली एनसीआर में रहते हैं जो कि अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहते हैं और नोएडा या गुड़गांव में जॉब करते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे पुरुष हैं जो ऐसी लड़की ढूंढ रहा है जो आपके और आपके पेरेंट्स के साथ शादी के बाद रहेगी, तो ऐसे पुरुषों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लड़की नहीं मिल रही है या बहुत ही कम ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पहला, और ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ऑब्वियस हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने से लोअर स्टेटस में जा सकते हैं, वहाँ पे लड़की ढूंढ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वर्किंग की जगह हाउसवाइफ के लिए जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जिन पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि वर्किंग है, वो चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हों, आईटी कंपनी में काम करते हों, इनकी प्रेफरेंस भी बहुत ही रिजिड है। इनकी प्रेफरेंस बिल्कुल फिक्स्ड है कि हमें ऐसी ही लड़की चाहिए जो वर्किंग हो, चाहे वो किसी आईटी कंपनी में काम करती हो, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती हो। तो ये जो पुरुष हैं ये अपने फिल्टर्स चेंज करने को तैयार नहीं है, और इस चक्कर में इनकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है और लड़की मिल नहीं रही। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि चलिए मान लेते हैं कि आपको एक लड़की मिल गई जो शादी के बाद आपके और आपके पेरेंट्स के साथ रहने को तैयार है, तो उस चीज़ की क्या गारंटी है कि शादी के बाद आपकी वाइफ की और आपके पेरेंट्स की बढ़िया बनेगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज की डेट में इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि आपकी वाइफ की और आपके पेरेंट्स की थोड़ी भी बनेगी। और जो ये लोअर स्टेटस या हाउसवाइफ की कैटेगरी वाली महिलाएं हैं, इनका माइंड भी आजकल करप्ट हो चुका है, इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
थैंक्स टू आचार्य जी और बाकी इन्फ्लुएंसर्स। तो इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो ये लोअर स्टेटस या हाउसवाइफ वाली महिला लेके आएंगे वो आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ एडजस्ट कर लेगी और आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखेगी और आप शांति से जी पाएंगे। देखिए, चांसेस तो यही हैं कि अगर शादी के बाद आपकी वाइफ और आपके पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो आपकी वाइफ और आपके पेरेंट्स की नहीं बनेगी या आपकी वाइफ और आपकी मदर की नहीं बनेगी और घर में कलेश होगा, झगड़ा होगा और उस कलेश और झगड़े में आपकी चक्की पिस जाएगी। आपके मन का सुख, चैन और शांति छिन जाएगा और आप ना शांति से जी पाओगे, ना आप अपनी जॉब पर फोकस कर पाओगे। और आज की जो महिलाएं हैं वो तो तुरंत अपने सास ससुर को उल्टा जवाब दे देती हैं और फिर अगर आप शादी के बाद अलग होने का सोचते हैं अपने पेरेंट्स से या आपकी वाइफ आपके ऊपर प्रेशर बनाती है पेरेंट्स से अलग होने का, तो उस सिचुएशन में जो सेपरेशन है वो बहुत पेनफुल होगा, बहुत रायता फैलेगा और आपके जो पेरेंट्स से रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। और अगर आपका और आपकी वाइफ का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो उसमें आपके पेरेंट्स भी फंसेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से पेरेंट्स को जितना हो सके बाहर रखना चाहिए और ये सब होने की जो संभावना है या जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो जिस तरह का आजकल का माहौल है या जिस तरह का महिलाओं का नेचर हो चुका है, मेरे विचार में शादी के बाद पेरेंट्स से अलग रहना एक बेटर स्ट्रैटेजी है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स के साथ रहना। तो अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि चलिए हम शादी के बाद पेरेंट्स के साथ रहने वाले फिल्टर को हटा देते हैं तो उसके बाद आप अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स के साथ रहना है टू कि क्या ये लड़की या महिला जिससे मैं शादी करने का सोच रहा हूँ क्या वो मेरे पेरेंट्स से अच्छे रिलेशंस बना के रखेगी या नहीं और क्या ये मुझे अपने पेरेंट्स से अच्छे रिश्ते बना के रखने देगी या नहीं। और फिर जिन लड़कियों से आप मिल रहे हैं उनसे आपके सवाल और डिस्कशन भी उसी हिसाब से होने चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर किसी लड़की से आपके डिस्कशन इस स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ पे लड़की और आपकी मदर की मीटिंग होने वाली है या उन दोनों की फोन पे बात होने वाली है तो वहां पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है क्योंकि वहां से आपको इस चीज का काफी आइडिया लग जाएगा कि क्या आपकी वाइफ आपके पेरेंट्स या आपकी मदर के साथ बना के रखेगी या नहीं, या जब वो आपके पेरेंट्स से फेस टू फेस मिलती है तो वो कैसे आपके पेरेंट्स के साथ बर्ताव करती है, कैसे बिहेव करती है, उससे भी आपको काफी कुछ पता चलेगा। तो वहां पे अपनी वाइफ के बिहेवियर को जरूर नोटिस कीजिए और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा और ये चीज मैंने 3-4 लड़कों के साथ देखी है जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और अभी फिलहाल अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे घर में रहते हैं या 2 BHK में रहते हैं। और क्योंकि अब शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो अब वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं, एक बड़ा घर खरीद लेते हैं जिसके लिए लड़का एक होम लोन लेगा और वो अपने पेरेंट्स के साथ बड़े घर में शिफ्ट हो जाएगा और ये एक तरीके से शादी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे भी मैं पुरुषों को ये बोलना चाहूंगा कि अपने को शादी के लिए एक होम लोन में लॉक करने से पहले प्लीज 2 बारी सोच लीजिएगा और ये जो डिस्कशन मैंने इस वीडियो में की है इसके बारे में भी एक बार थोड़ा विचार कर लीजिएगा। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे और बोलूंगा आखिरी में कि ये जो पुरुष हैं जो इस तरह की महिलाएं या लड़कियां ढूंढ रहे हैं जो वर्किंग हो और शादी के बाद उनके और उनके पेरेंट्स के साथ रहेगी, तो ऐसे लड़कों को आजकल ऐसी लड़कियों के ऑप्शंस कम इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि ये जो महिलाएं हैं ये आजकल प्रेफर कर रही हैं उन लड़कों को जो बैंगलोर में रहते हैं या मान लीजिए हैदराबाद में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो लड़का बैंगलोर में रहता है वो 90-95% अपनी फैमिली से दूर रहता होगा, उसके पेरेंट्स किसी Tier 2 या Tier 3 सिटी में रहते होंगे और लड़का बैंगलोर में जॉब करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।